देहरादून में एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव का एक ऐसा रिफॉर्म है जहां जेपीसी सभी राज्यों में जाकर स्टेक होल्डर से बातचीत कर रिपोर्ट संसद को प्रेषित की जाए। अलग अलग चुनाव में पैसा ज्यादा खर्च होता है, एक साथ चुनाव होने से सभी को फायदा होगा। वहीं जेपीसी के सदस्य अनिल बलूनी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोगों की क्या राय है, इसके लिए सभी वर्गों से बातचीत की जा रही है। महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में कुछ पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले ऐसे वहाँ का भी हमने जो है अपनी राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को होने वाला है। और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है, वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी। एक देश में एक बार चुनाव होना चाहिए, इससे संसाधन भी बचेंगे, मैन पावर भी कम से कम खर्च होगी और बार बार जो आचार संहिता लगती है उसके कारण से अनेक विकास के कार्य जो बार बार प्रभावित होते हैं, रुकते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा चुनाव का रिफॉर्म है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पार्लियामेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई, जिसमें करीब 41 मेंबर्स हैं और ये तय किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, और सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाए और सुनने के बाद में एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दी जाए। क्योंकि जब इतना बड़ा चुनाव का रिफॉर्म है तो प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि हमें पूरा व्यापक रूप से इसमें हमें सुनवाई करनी चाहिए। इसीलिए सभी राज्यों, बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों में जाने का कमेटी ने तय किया है। एक बहुत बड़ा चुनावी खर्चा बचेगा। उत्तराखंड में भी सभी स्टेक होल्डर से उनसे बातचीत हो रही है। इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी जाने वाले हैं। इससे पूर्व दिल्ली में भी जुडिशरी से जुड़े लोग, अन्य संगठनों से जुड़े लोग, लॉयर से, डॉक्टर से, तमाम लोगों से बातचीत करके पूरे इस तरह से कि पूरे देश का उसमें पार्टिसिपेशन हो। देश में एक बार चुनाव कराने के लिए 4,50,000 करोड़ खर्च होते हैं। इसके अलावा 4,85,00,000 मतदाता हमारे देश में ऐसे हैं जो माइग्रेटेड हैं, जो कहीं काम करते हैं और फिर वो अपने गांव, शहर, कस्बों में वोट डालने आते हैं। आप सोचिए कि जब 2 बार किसी के लिए चुनाव होंगे, एक बार विधानसभा, एक बार लोकसभा, एक बार पंचायत, जब 3-3 बार लोगों को केवल वोट डालने आना पड़ेगा, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जब समय भी बर्बाद हो रहा होगा और पैसे की बर्बादी भी हो रही होगी। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के या जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनके अध्यक्ष पीपी चौधरी, जो राजस्थान के पाली से लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि 4,50,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। लेकिन जितनी बार अलग अलग प्रदेशों में चुनाव करवाए जाते हैं, उन पर खर्च पूरी तरह से अलग होता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का और हमारी जीडीपी का 1.6% बैठता है। अगर इतना पैसा बच जाता है तो वो जन कल्याण के कार्यों में प्रयोग किया जा सकेगा, लोगों को घर मिल सकेंगे, लोगों को शिक्षा मिल सकेगी। इसी मोटिव को लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन की जो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। आज उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की, स्पीकर रितु खनूड़ी से बातचीत की, मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बातचीत की, ब्यूरोक्रेट से बात की, पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों से बातचीत की और जितने भी वर्ग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे व्यापारी हो, वकील हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, सभी के डेलीगेशन को बुलाया गया है और वो उनकी राय ले रहे हैं। और उनका कहना है कि जब रिपोर्ट पूरी फैक्ट फाइंडिंग के साथ तैयार हो जाएगी तब वो पार्लियामेंट को सौंप देंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।